राम 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 राम। अब बोलो महाराज, खास बात है कि जो आने जाने वाले होते हैं वे नित्य नहीं होते। आगमा पायनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत काल भगवान में आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इनको तुम सह लो, ये गीता में कहा। तो आगमा पायना, आगम और अपाय, आना और जाना है इनका। तो आने जाने वाले होते हैं वो नित्य नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि आप स्वयं रहते हो और ये आते और जाते हैं। ये बात खास समझने की है, खास में समझने की है कि आप तो वही रहते हो और सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये आने जाने वाले हैं। आप वही रहते हो, आप भी आने जाने वाले हो क्या? ये खास बात समझने की है। मानो मेरा स्वरूप, मैं तो वैसा ही रहता हूँ, स्वरूप वैसा ही है। ये आने जाने वाले हैं, सुख और दुख हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक बेठीक, ये हमें अच्छी लगती है, ये हमें बुरी लगती है। तो अच्छी बुरी आने जाने वाली है और आप आने जाने वाले नहीं हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? एक बड़ी मार्मिक बात है, वो ये है कि आने जाने वाले आप में नहीं आते हैं। आप तो एक ही और वैसे ही रहते हो। ये आने जाने वाले मन बुद्धि में आते हैं, अंतःकरण में आते हैं। शरीर की अनुकूलता प्रति आई, गर्मी आई, सर्दी आई, तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता हुई। किसी ने मान किया, किसी ने अपमान किया, तो मान अपमान आदर निरादर ये शरीर का ही हुआ। निंदा करी, प्रशंसा करी आपकी, तो आपके नाम को लेकर करी। आप नाम रूप से अलग हैं, आप शरीर से अलग हैं। ये अलग का अनुभव करना ही तात्पर्य है इसका। ये आने जाने वालों से नित्य निरंतर रहने वाला मेरा स्वरूप अलग है, ये खास अनुभव करना है। तो ये शंका हो तो पूछो, ये अलग अनुभव होता है कि नहीं? नहीं होता है तो क्या संदेह रहता है, बताओ? ये बात ऐसी है, मैंने कल कही थी कि आज करो तो आज ही फर्क पड़ जाएगा, आज ही। ये देरी का काम नहीं है। देखो, एक चीज होती है बनाने की, तो उसमें बनाने में देरी लगती है, लाने में देरी लगती है, ले जाने में देरी लगती है, उसके परिवर्तन करने में देरी लगती है। परंतु जो है चीज जैसी की तैसी, उस तरफ देखने में देरी क्या लगी? देख लिया, हो गया, ठीक है। इसमें देरी का काम नहीं है। तो ये अपने में नहीं है, आते हैं और जाते हैं। आते भी किस में? मन बुद्धि में आते हैं और जाते हैं। इंद्रियों में, शरीर में आने और जाने वाले हैं। अपने स्वयं जानने वाले में आते जाते नहीं है। अपने जानने वाला अलग है, मैं अलग हूँ, आने जाने के लिए अलग है। इस बात को ठीक तरह से जानना है। ये यूं समझ में आती है कि नहीं बात? मानो आने जाने वाले अलग है
और नित्य निरंतर रहने वाला मैं अलग हूँ। अपने स्वरूप में आते जाते नहीं है, स्वरूप के सामने आते जाते हैं। ये बात ख्याल में आई कि नहीं? मानो ये आने जाने वाले हैं। जैसे रात और दिन है, तो रात और दिन आने जाने वाले हैं। ना दिन निरंतर रहता है, ना रात रहती है निरंतर। ऐसे न सुख रहता है, न दुख रहता है। ये ऐसे आने जाने वाले हैं। अब इसमें ख्याल करने की बात यह है कि आप वही रहते हो। आप आने जाने वाले दुख से अलग हो। इस बात को समझना है केवल। ये सीखना नहीं है। एक सीखना होता है, एक अनुभव करना होता है। तो सीखने में तो मेरी तरह आप भी कह दोगे, कोई पूछेगा तो बता दोगे, परंतु सुख दुख आने पर सुखी दुखी हो जाओगे। तो सीखी हुई बात है ये। और सुखी दुखी नहीं हो, बिल्कुल फर्क ना पड़े, तो ये अनुभव की बात है। आदर किया किसी ने तो पता लगेगा, आदर किया किसी ने, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, तो पता लगा कि तिरस्कार किया, अपमान किया। परंतु अपने में रंग बदला कि नहीं, आदर करने में वृत्ति कैसी रही और निरादर करने में हमारी कैसी वृत्ति रही, हमारा भाव क्या रहा, इनमें बदला कि नहीं बदला। समझ गया ना? तो अगर बदला है तो हमने अपने में मान लिया, आने वालों को पकड़ लिया, जाने वालों को पकड़ लिया, और अपन में कुछ नहीं फर्क पड़ा, हमारे है जैसी वृत्ति रही भाव में, तो ये आने जाने वाला, तो ये इसको कहते हैं अनुभव। और नहीं तो सीख लिया, पुस्तकों की बातें सीख ली और उनको सुना दी। तो सीख लेना और सुना देना है पंडिताई, और इसकी कायम हो जाए ठीक तरह से। अब चाहे कितनी अनुकूलता और प्रतिकूलता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है असली ज्ञान, असली समझ। तो ये हुआ कि नहीं, ये आपसे पूछना है। केवल याद कर लिया, ये भी अच्छी है, याद करने की बात है, परंतु वास्तव में याद करने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा आने पर हमारे निर्विकार रहने से। पता लग गया, आया, पता लग गया, गया, अपने कोई परवाह नहीं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। ये बताइए भगवान। स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्ति, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्ष न हो, मन में खुशी न हो। अप्रिय की प्राप्ति होने पर हृदय में हलचल नहीं हुए, दुख नहीं हुए। ये बताओ कि कल वाली बात से ये फर्क पड़ा कि नहीं? है जी? अच्छा, बाद में नहीं रहता तो थोड़ी देर भी क्यों पड़ा? इस पर विचार करो, आज इस पर ध्यान दो कि थोड़ी दूर भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने में आया नहीं है वो। थोड़ी दूर फर्क पड़ा, इसका अर्थ है कि आपने अपने में मान लिया। इस बात से वो हर्ष शोक हो गया, चिंता हो गई, हलचल हो गई, प्रसन्नता हो गई। देखो, एक घाटा तो हमारे घर में लगे, एक मुसलमान के घर में घाटा लगा, नफा हुआ, तो घाटा हुआ नफा हुआ, उसका अपने को कोई शोक और हर्ष नहीं होगा।
और हमारे खुद के घाटा लगा तो मन में दुख होता है कि नहीं, और हमारे नफा हुआ तो सुखी होते हैं कि नहीं। घाटा नफा तो वही किसी की हो जाता है, अंग्रेजी हो जाए, किसी मुसलमान के हो जाए, किसी भाई बंधु के हो जाए, किसी आपके हो जाए, तो एक ही घाटा नफा तो एक ही है। तो हमारे पर असर कब पड़ता है कि जब हमारे घाटा नफा होता है, हमारे होता घाटा नफा तब फर्क पड़ता है। तो घाटा नफा होने पर अपने में फर्क पड़ता, आप में क्या फर्क पड़ा। घाटा नफा तो हुआ तो रुपयों का हुआ, चीजों का हुआ, आप में क्या फर्क पड़ा। नफा होने से आप में क्या फर्क पड़ा। आपके पास चीज आ गई अधिक ही तो हुआ, तो आप में क्या फर्क पड़ा। उस चीज के साथ संबंध में बंधे हुए हैं, उस चीज के साथ संबंध में बंधे हुए हैं, ये फर्क पड़ता है। तो ये संबंध तोड़ना है, ये खास तात्पर्य है इसके कहने का। संबंध तात्पर्य ये है कि ये जो हमने संबंध माना है नहीं संबंध। अगर संबंध होता तो कायम रहता, प्रसन्नता कायम रहती, दुख कायम रहता सदा के लिए। वो तो रहा नहीं, मिट जाता है। तो आप में नहीं आया है, आपने माना है, इसको नहीं मानना है, अपने निर्विकार रूप में रहना है। ये जो विकार है आने जाने वाले हैं, इनके लिए भगवान ने कहा तुम सह लो, मानो तुम निर्विकार रहो, इनसे राजी नाराज मत हो, ये कहते हैं भगवान। तो हमारे में रंग बदलता है कि नहीं बदलता है। आज निगर रखो, आज अपने ये निगर रखो कि कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कुछ आपके अनुकूल होए, कुछ प्रतिकूल होए, कोई लाभ की बात आ जाए, कोई हानि की आ जाए, तो ये तो आती जाती रहती है। ऐसा होने पर हमारे में असर पड़ता है कि नहीं, हमारे भीतर में रंग बदलता है कि नहीं, हम है जो ही रहते हैं कि उसमें बह जाते हैं। ये बताओ, अभी तक तो बह रहे हो, अपमान होते हैं, बह जाते हो। तो अपने आज ख्याल रखो कि इन पर बहो मत, आज विशेष ख्याल रखो। अपने में क्या है, तो आने जाने वाला है। जैसे एक तो मैं बैठा हूँ, आप आए हो चले जाओगे, तो आने जाने वाला दूसरा होता है, रहने वाला दूसरा होता है ना, ठीक है ना। तो आप आने जाने वाले नहीं हो, आप में ये आते जाते हैं। तो इन आने जाने वालों में आप स्थित न होकर आप अपने में स्थित रहो। ये गीता में बताया, सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ पुरुषा प्रकृतिस्थो ही पुरुषा सुख दुखा नाम भोगते हेतुचते। सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु है। कौन पुरुष के पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो जाता है तो भोगता है। और प्रकृति में स्थित न होकर और पुरुष में, प्रकृति में पुरुषम से वेद विद्यादि उभा हो गई, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो आप पुरुष हो, आप में ये नहीं है, प्रकृति में है। आप प्रकृति में स्थित हो जाते हो तब इसे भोगने वाले हो जाते हो, और नहीं तो सम दुख सुख कब के स्वस्थ अपने में रहे। तो आप अपने में रहो, ये विद्या है खास सीखने की। सत्संग में ये बात सीखने की है। कोई सुंदर लगे, अच्छी लगे, छोड़ दी, इतने में नहीं, इनसे पूरा लाभ नहीं हुआ। क्या कहें, समझ में तो आती है, रहने में ठहरती नहीं है, समझ में आ रही है, ठहरती नहीं, ऐसा कहते। समझ में आती है, समझ में आती है ना, समझ में आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये चाहे सुख आ जाए दुख हो जाए, हम वैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब समझ में आ गई,
अब इस आने जाने वाली में हम क्यों बहेंगे? आने जाने वाले में हम सुखी दुखी नहीं होंगे। समझ में आ गई अर्थ ये होता है, ठीक है ना? तो आज ही ख्याल रखो कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आदर हो चाहे निरादर हो, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, लाभ हो चाहे हानि हो, अपने में फर्क क्यों पड़ा? अपने में फर्क नहीं पड़ा तो समझ गए, अपने में फर्क पड़ता है तो भी समझे नहीं पूरा, समझ में कमी रह गई तो कोई पूरी करनी है ये तो। इतनी बात लंबी चौड़ी नहीं है बात, जितनी सत्संगी बातें हैं सब यहाँ आकर खत्म हो जाती है। हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनुभव होना चाहिए कि बस ना सुख होता है ना दुख होता है, ना राजी होते हैं ना नाराज होते हैं। ये राजी और नाराज होना है ना, ये गलती है, ये गलती है। क्या राजी और क्या नाराज हो गए? क्या हो गया? ऐसा हो गया तो क्या, ऐसे हो गया तो क्या? राजी नाराजी की कौन सी बात है इसमें? हमारे मत हम तो अलग देखते हैं, ये तो आने जाने वाले हैं। तो अब ऐसी हिम्मत होती है कि नहीं कि हम अब नाराज नहीं होंगे, ये जची कि नहीं? जच रही है ना, तो जच गई तो अब राजी नाराज नहीं होंगे। और हो जाए तो आज से जान से ये क्या क्या हो गया भाई, ये राजी नाराजी कहां से आ गई? उठा दो, उठ जाएगी, हंस जाएगी वो। और ये निर्विकार रहे तो गीता के अनुसार आप योगी हो गए, संत महात्मा जीवन मुक्त योगी आप हो गए। इतने में ही ऊंचे से ऊंचा दर्जा आपका हो जाएगा। मुक्ति इसी को ही कहते हैं, इन दोनों से छूट जाना, मुक्ति नाम छूट जाना है। तो आज ही आप विचार करो, आज ही हो जाएगा। आज ये तो ठीक है, ये तो आने जाने वाले, हम निरंतर रहने वाले, हम क्यों सुख दुखी हो? हमारी क्या मतलब है? आने जाने वाली चीजों से हम दुखी, हम खड़े हैं वहां पर और मोटर बहुत सी आ गई चली गई, और एक दिन खड़े रहे मोटर नहीं आई, तो उस दिन कहता आज मोटर नहीं आई, तो क्या आज धूल कम उठी, आज क्या हो गया? आज ज्यादा होगी तो क्या हो गया? धूल ज्यादा उठी। अपने में क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? अपने तो वही है कि नहीं? आप बहुत लोग सुनने वाले अधिक आ गए, और एक दिन बैठे 2-4 आदमी आए नहीं ज्यादा, तो ज्यादा आए कम आए हमारे पर पड़ जाए असर। कहा तो बहुत सुनने वाले आ गए, राजी हो गए, और सुनने वाले नहीं आए, थोड़े आए तो नाराज हो गए। तो केवल मूर्खता, और क्या है इसमें कारण? ज्यादा होने से क्या हो गया और कम होने से क्या हो गया? हमारे में क्या हो गया? आने वालों में फर्क पड़ा, एक तो ज्यादा आए, एक कम आए, आने वालों में फर्क पड़ा, हमारे में क्या फर्क पड़ा? ठीक है ना? है सही है ना बात? तो फिर अच्छी बात है। ये सही तब मानी जाए कि ज्यादा से ज्यादा सुनने वाले आ जाएं तो ये हमारे वैसे ही, और कम से कम सुनने वाले आ जाए तो वैसे ही, तब ठीक ठिकाना आ गया। और फर्क पड़ता है तो जैसे कुत्ते का ही आदर करो राजी हो जाए, कुत्ते को तिरस्कार करो नाराज हो जाएगा, तो उसमें हमारे में क्या फर्क पड़ा? तो कुत्ते ही हुए, मिनकपना कहाँ है? मिनकपना तो तब है कि इनके आने जाने में हमारे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? हम मनुष्य, हम समझते हैं कि आगे हो गया तो क्या, निर्णय हो गया तो क्या, क्या हो गया? अरे बस एक जन्म जीवन मुक्ति,
इसका नाम ही जीवन मुक्ति है। घाट में कितना ही घाटा लग जाए, कितना ही नफा हो जाए, कोई असर नहीं पड़े। पोता परपोता जन्म जाए और एक साथ ही खत्म हो जाए सभी, अपना फर्क नहीं पड़ेगा उसकी। अपने क्या फर्क पड़े, वहां जल में और वहीं मर गए, अपने में क्या आया। है जी, घर वाले आए तो घर वाला सारा ठीक हो गया। आप मत हो, घर वाले हो जाते ठीक बात है। मैं तो एक बात और कहता हूँ, घर वाले राजी हो तो आप भी राजी हो जाओ, और रोने तो आप ही रोने लग जाओ। मन मन में फर्क नहीं है, क्या तमाशा कर रहा है ये छोरा पड़ा क्या कर रहा है, क्या राजी नाराज हो रहे हैं। ऐसी सावधान तो रहनी चाहिए ना। सावधान रहना आपके हाथ की बात है, ये स्वतंत्रता की नहीं है, बिल्कुल हाथ की बात। तो आज ये बात एक पाठ पढ़ने की तरह हमने पढ़ाई कर रही कि अब राजी नाराज नहीं होना है, बस नारायण 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 नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना सत्वरा पर हुआ। राम।